नमस्कार। कैसे हैं सभी आप? आशा करती हूँ सभी बहुत खुश होंगे। और मेरे पीछे की अगर आपने फीड योर लाइफ की यानी सेल्फ मोटिवेशन की पहली 3 अगर वीडियोस आपने देख ली हैं तो मैं समझती हूँ काफी हद तक आप कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स हमें कनेक्ट करता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। 4 पिलर्स ऑफ लाइफ मैंने आपको बताए और ये भी बताया शक्ति का वर्तमान यानी कि शक्ति का केंद्र वर्तमान क्षण में है। और आज मैं बात करूंगी ग्रो योर सेल्फ एस्टीम। आज अगर आप देखें छोटे बच्चे बड़े सभी को एक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है यानी कि स्ट्रेस की। ऐसा क्यों? क्योंकि सब अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हिंदू मिथोलॉजी में जो पूजा का विधान था, मंत्रों की जो चैंटिंग थी और जो गायत्री मंत्र की चैंटिंग है, उसके पीछे एक यही रहस्य था, यही चमत्कार था कि हम अपने सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ कनेक्ट होते थे कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन वो अब नहीं है। नई जनरेशन का मानना है कि पूजा पाठ में, मंत्र चैंटिंग में कुछ नहीं रखा। वेस्टर्न कंट्रीज तक ने साइंटिफिक तौर पर प्रूव कर दिया है, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि गायत्री की चैंटिंग करने से, ओम की चैंटिंग करने से आप स्ट्रेस से तो दूर होंगे ही होंगे और बहुत कुछ नया भी आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत है, उनके बेस फीलिंग्स में यानी उनके फीलिंग्स के फाउंडेशन में ये चीजें पड़ी हुई हैं। मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे सिर दर्द है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज है, या मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मेरी आर्थिक समस्याएं बहुत चल रही है, मेरा तो पूरा जीवन बेकार है, मैंने तो लाइफ में सभी के लिए बहुत कुछ किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी डिजायर कभी पूरी ही नहीं कर पाऊंगा, बस शिकायतें शिकायतें शिकायतें। तो ऐसा करके आप और हम अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को 90% मैसेज दे देते हैं कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, जबकि लाइफ इससे दूसरी है, लाइफ का पहलू इससे दूसरा है। तो यहां एक बात समझाना चाहूंगी। सबसे पहले जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, वो रहा है जो आप नहीं चाह रहे। तो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाइए, यानी अपने कॉन्शियस चेतन मन और अपने सब कॉन्शियस अवचेतन मन। कॉन्शियस यानी आपका लॉजिकल माइंड और सब कॉन्शियस आपका फीलिंग माइंड यानी हैबिचुअल माइंड। उसके पैटर्न्स को चेंज करिए और अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करिए अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नेगेटिव थॉट आपको आता है तो आप एक कॉपी पे लिखिए, जितने भी थॉट आते हैं, या किसी से कोई इश्यू चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आप वो लिखिए, उनको फाड़िए, उनको फ्लश कर दीजिए या उनको जला दीजिए। इसको डेली करिए 10 दिन के लिए। साथ ही साथ किसी आइडल पर्सन या आइडल बुक को आप डेली स्टडी कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो ओम की चैंटिंग कीजिए, लेकिन 4-5 मिनट्स बिल्कुल शांत मन से, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस के कि कोई चमत्कार होगा, ये सोच के नहीं करना। ये सोच के करना है कि मेरी सेल्फ एस्टीम ग्रो करेगी। क्यों ही ऐसा होता है कि लोग किसी के भी कहने पर अपने साथ नेगेटिव कर लेते हैं, यानी मेरी लाइफ का ट्रिगर दूसरे के हाथ में है। वो मेरी सेल्फ एस्टीम को कैसे मुझे फील करा सकता है? नहीं फील करा सकता। अगर आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ रहा है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो दूसरा कैसे आपको सेल्फ एस्टीम अपनी आपकी ग्रो कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको, जिस तरह से हम लोग सीरियल देखते हैं, इतना ज्यादा इस समय हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट वगैरह को, तो कम से कम वहां एक नाटक, एक पिक्चर, एक मूवी को देखकर हम 3 घंटे के लिए शांत हो जाते हैं। तो क्या हम अपने लिए, अपने साथ 10 मिनट के लिए एक नाटक नहीं कर सकते? मैं खुश हूं, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब हंसकर मेरे साथ रहते हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसको भी लिखना है आपको, यानी यहां भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको लिखकर ये मैसेज देना है कि यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। इसको झूठे करना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, हैबिचुअल माइंड आपके लिए वही आपके लिए चीजें अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको कनेक्ट करेगा और चारों ही सुख आपको मिलेंगे, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। कभी छोटे बच्चे को देखिएगा, वो पूरी हंसी से हंसता है। जैसे ही वो हंसता है तो सभी घर वाले उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूनिवर्स का 100% जोन घूम रहा है।
क्योंकि उसके माइंड ने भी कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है अपने आप को किसी मूवी में, किसी रिलेशन में, किसी अपने फाइनेंशियल इश्यू में। वो बच्चा पूरा अपने साथ है। दिस इज द सेल्फ एस्टीम, यू हैव टू ग्रो। यानी लॉर्ड कृष्णा ने गीता में कहा करो सब कुछ। यानी जो मैंने बताया था, विचार जाएगा दिल के पास, दिल जाएगा माइंड के पास, माइंड करेगा एक्शन और एक्शन कन्वर्ट होगा आपका रिजल्ट में और रिजल्ट बनेगा आपका एक्सपीरियंस। तो इसी तरह से आपको और हमको अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करना है किसी भी एक्शन से, कुछ पढ़कर, कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कुछ फॉलो करके। कुछ और नहीं करना। तो डीप ब्रीदिंग के साथ आप एवरी टाइम एक मंत्र अपने आप को दो, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, हैप्पी एंड यंग। आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, हैप्पी एंड यंग। क्योंकि मनुस्मृति में यह आया है जिस मनुष्य का शरीर स्वस्थ है उसी का ही माइंड भी स्वस्थ रहेगा और वही पूरी सृष्टि के सब सुखों को एंजॉय कर सकता है। तो आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी मोटिवेशनल काउंसलिंग के लिए, एंजाइटी काउंसलिंग के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शनिवार को 10 से 1 के बीच में फ्री कंसल्टेंसी है, ओनली फॉर 1 क्वेश्चन के लिए। और फिर किसी एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और बिंदास रहिए अपने सबकॉन्शियस के साथ और अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करिए। थैंक यू।